मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। छात्राओं की संख्या 138 है, यानी छात्राएं मेरिट में ज्यादा आए हैं, छात्र कम आए हैं। और इसमें मुझे लगता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का जब मैं देख रहा था कि प्रदेश स्तर पर माध्यमिक शिक्षा परिषद में हाई स्कूल की परीक्षा में 115 जो छात्र प्रदेश स्तर पर 10 प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उनमें 115 ऐसे छात्र हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनमें से 34 छात्र हैं और 81 छात्राएं हैं। इंटरमीडिएट में जो टॉप 10 की सूची है प्रदेश स्तर की, उनमें छात्र 9 हैं और छात्राएं 14 हैं। और अगर दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो टॉप 10 में माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रदेश स्तर पे छात्रों की संख्या 43 और छात्राओं की 95 है। यानी यह संख्या बताती है कि छात्राएं ज्यादा मेहनत कर लेती हैं और ज्यादा मेहनत करके अच्छा अंक प्राप्त करने की सामर्थ्य रखती हैं। हम लोग जबकि मानते थे कि छात्राएं घर में अपनी माता के भी हाथ में सहयोग करती हैं, अन्य प्रकार का सहयोग करती हैं, लगता है कि अब परिवर्तन आ गया है कि छात्र घर में झाड़ू पोछा ज्यादा लगाने लग गए। या लगता है कि माँ बाप उनसे ज्यादा काम ले रहे हैं, सब्जी भेजने के लिए, देने के लिए भेजते होंगे, घर और मोहल्ले में भी हो सकता है कुछ से झाड़ू लगा रहे होंगे। इसीलिए छात्रों का अंक इतना कम है और छात्राएं मेहनत कर रही हैं और मेरिट स्थान में उन्होंने अच्छा स्थान प्राप्त किया है, एक सुखद लक्षण है। लेकिन छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा भी होनी चाहिए कि छात्राएं घर में परिवार का सहयोग करते हुए भी अच्छा अंक प्राप्त कर ले रही हैं, मेरिट में ज्यादा स्थान प्राप्त कर रही हैं। तो छात्र कम से कम उनका ही अनुसरण कर लें। और मेरा मानना है कि बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और समाज को भी आगे बढ़ाएगी। यह इस रिजल्ट के माध्यम से एक संदेश बहुत स्पष्ट आगे हम सबके सामने है। ये जो 223 छात्रों को यहां पे सम्मान किया जा रहा है, उनके प्रधानाचार्यों को, उनके अभिभावकों का सम्मान, ये वास्तव में माता पिता के परिश्रम का, शिक्षकों के मार्गदर्शन का एक बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने आज देखने को मिला है। और मेरा मानना है कि मां बाप अगर बच्चे पर ध्यान दें, ये उम्र है, इसी समय सही मार्गदर्शन कर लें, इसी समय उसे बच्चे को सही दिशा प्रदान कर लें, तो उसका भविष्य अपने आप ही उज्जवल होते हुए उन सपनों को साकार करता हुआ दिखाई देगा जो उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं। उन आकांक्षाओं की पूर्ति वहीं से होगी और उस दिशा में मां बाप के द्वारा किए गए प्रयास, शिक्षकों का मार्गदर्शन और प्रधानाचार्य का अनुशासन, यह बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। मेरा मानना है कि किसी भी छात्र छात्रा के लिए उसका अभिभावक पहला गुरु होता है। आज हो क्या रहा है
हम लोग अक्सर देखते हैं कि बच्चा रो रहा है तो माता पिता उसको संतुष्ट करने के लिए अपना स्मार्टफोन उसके सामने दे देते हैं। आप देखिए 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा रो रहा है, कुछ देर रोने दीजिए, उसको दूसरे ऐसे कार्यों के साथ जोड़िए जो उसका रचनात्मक विकास कर सके। दो वर्ष के बच्चे को, 3 वर्ष के बच्चे को आप स्मार्टफोन पकड़ा रहे हैं, वीडियो गेम के साथ जोड़ रहे हैं। परिणाम क्या होता है? उसके घातक परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं और हम सबको ये बातें याद रखना होगा। देखिए कितनी समृद्ध परंपरा रही है हमारे यहां ज्ञान की परंपरा को। हमने विद्या को केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रखा है, विद्या को हमने बहुत विस्तृत रूप से उसको माना है। सा विद्याया विमुक्तिये, जो हमारे जीवन में हर प्रकार से, यानी हर प्रकार से हमारे जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके, उन चुनौतियों से जूझने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान कर सके जो समाज और राष्ट्र के सामने आ खड़ी हुई है या आती हुई दिखाई देती है। प्लायनवादी रुख नहीं, कभी भी भारत की परंपरा ने प्लायन का रुख नहीं अपनाया। आप प्राचीन काल से देखेंगे, राम तब राम बने जब गुरु वशिष्ठ हैं। राम के पास दिव्य अस्त्र तब आए जब गुरु विश्वामित्र हैं। राम को मर्यादा के एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना है तब जब गुरु के रूप में महर्षि वाल्मीकि हैं। भारत की एकता को उत्तर से दक्षिण तक निर्बाध रूप से आगे बढ़ाना है, ये तब संभव हो पाया जब गुरु के रूप में महर्षि अगस्त जैसा ऋषि है। कृष्ण तब कृष्ण बन पाए। मुरली को सुदर्शन बनने में कोई समय नहीं लगा जब गुरु संदीपन आए। याद करना, युग अलग अलग हो सकता है लेकिन समय के अनुरूप मुरली की आवश्यकता वृंदावन में थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वह संदीपन ने महसूस किया था और कृष्ण के हाथों से मुरली वृंदावन में रखवा करके सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी।